इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब हम आज एक विषय आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं थोड़ा सा। कितने लोग यहां पर अहिंसक हैं? अहिंसक हो? अब देखना भगवान महावीर स्वामी की सूक्ष्म दृष्टि। आपने सुना है, हम किसी जीव का घात नहीं करना, यानी हमें किसी जीव का घात नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं, जो पशु आदि भी होते हैं उन्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाना, उन्हें भी पीड़ा नहीं पहुंचाना। आप लोग किसी पशु को तो मारते तो नहीं हो? विपिन, देखो आज हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये कौन सा कीड़ा सा नजर आ रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? उसका शेप नजर आ रहा है? नहीं दिख रहा? वहां से दिख रहा है? समझ में आ रहा है? ये शेप ऐसा क्या है बेसिकली? आप तो मोबाइल खोलोगे तो आपके मोबाइल में आ जाएगा, शायद वो दिखा रहेगा, स्क्रीन में दिखेगा। स्क्रीन में एक अलग ही टाइप का पक्षी नहीं है? क्या है ये? इसकी आंखें भी दिख रही हैं, इसके पैर भी दिख रहे हैं। हाँ, त्रस जीव है, बिल्कुल त्रस जीव है। आप यूट्यूब खोलोगे ना तो उसमें आ जाएगा, इसमें स्क्रीन में वही दिखेगा कि जीव। सुनो, कितने लोग इसे मारते हैं रोज? कितने लोग इसे खाते हैं? लोग नहीं। थोड़ा सा एक चीज हम और कर देते हैं। अच्छा, ये जीव नजर आ रहा है? ध्यान से देखना, होने से नजर आ रहा है? क्या दिख रहा है? फिश जैसी दिख रही? फिश? हाँ, फिश है जी महाराज जी, कोई फिश लग रही है। फिश लग रही है? हाँ जी। कितने जैनी लोग इस फिश को खाते हैं? कितने लोग इसे मारते हैं? जी अनजाने में हो सकता है। नहीं नहीं, अच्छा खाते हो, क्योंकि बहुत कोई दवाई अच्छा। में हो सकता है कि ये फिश का ऑयल हो। ठीक है ठीक है। अच्छा, एक पेपर और देख रखे हैं, बड़ा अच्छा है। ये क्या नजर आ रहा है आपको? पानी में रहने वाला एक जीव नजर आ रहा है? कोई एक तरह की फिश, छोटी सी ऐसे हाँ। जीव लग रहा है। कितने लोग इसे मारते हैं, खाते हैं? अच्छा, सुनना थोड़ा सा भी है। अब आपके हम कंसेप्ट जो है। अच्छा, ये नजर आ रहा है? देखो देखो क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये भी एक जीव नजर आ रहा है, गेंडा जैसा दिख रहा है। ये भी एक जीव नजर आ रहा है, दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है? जी महाराज। हम क्यों आपको दिखा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, थोड़ा ध्यान से सुनना। जितने जैनी भाई लोग हैं जो कहते हैं
कि हम नहीं मारते हैं, इन सब जीवों को एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाखों की क्वांटिटी में नहीं, करोड़ों अरबों की क्वांटिटी में आप डेली मार करके खाते पीते हैं। जानते हैं ये कौन से जीव हैं? सुनो सुनो, हाँ कॉर्डलेस ले लो। ये जो है पानी में रहने वाले त्रस जीव हैं, जो माइक्रोस्कोप से 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके आपको दिखाया जा रहा है। 1 लाख गुना बड़ा करके जो दिखाया जा रहा है। अर्लियर आपने सुना होगा, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में 36,450 जीव त्रस होते हैं। पर अभी जो रिसर्च आया उसमें तो मोर देन 40 लाख जीव जो हैं एक सिंगल मिलीमीटर ml, 1 मिलीलीटर पानी में या 1 बूंद पानी में होते हैं। और उन जो त्रस जीवों की शेप है बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कोई कीड़ा होता है। अर्थवॉर्म देखा आपने, केचुआ, ये बिल्कुल उसी जैसा है, पर इसकी आंखें भी, इसके पैर भी हैं, ध्यान से देखना। और इसकी संख्या लाखों की क्वांटिटी में 1 बूंद पानी में होती है। महाराज श्री, जो अनछना पानी कहते हैं ना कि अनछना पानी नहीं पीना चाहिए, या जो मर्यादा होती है उससे हाँ, ज्यादा हाँ, पानी नहीं पीना चाहिए, हाँ, क्योंकि उसके बाद ये जीव उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, और डेली यूज में हम लोग आपने पानी, हाँ सुना है कि 1 बूंद पानी में इतने जीव होते हैं। तो कौन से शेप के जीव होते हैं? ये त्रस जीव होते हैं, बल्कि 4 इंद्रिय जीव हैं जो हमें इन नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। यदि माइक्रोब से इसे एनलार्ज किया जाएगा, मैग्नीफाई किया जाए, 1 लाख टाइम्स मैग्नीफाई करके बताया गया है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया है, उन्हीं का रिसर्च पेपर हम आपके सामने रख रहे हैं। बड़ा अच्छा है, लैब में जाकर के उन्होंने स्टडी की है, बताया, और ये साइंस ने प्रूव किया। इसमें क्या लिखा है? निमेरेटियन लिव इन फ्रेश वाटर डैम प्लेसेस, यानी जहां नमी हो जाती है उसमें इस टाइप के जीव रहते हैं। अब ध्यान से सुनना। अब यहां पे जो हमने फर्स्ट पेपर दिखाया था, टाइप्स ऑफ लिविंग बीइंग्स इन वाटर, यदि आप अपना स्क्रीन खोल के मोबाइल उसमें आ जाएगा। Zooplanktons includes very small microscopic animals. Phytoplanktons includes very small microscopic plants. Types of living being in water. पानी में रहने वाले जो जीव हैं, एक ये आपको स्लाइड दिखाई गई थी, इसमें गेंडे जैसा शेप दिख रहा है, एक अमीबा जैसा शेप दिख रहा है, एक जो है इल्ली जैसी होती है वो नजर आ रहा है, एक सी फूड जैसे होते हैं पानी में रहने वाले, समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं ना, फ्रेश वाटर रोटिफर्स, अनछने जल में रहने वाले ये जीव हैं। ऑल काइंड्स ऑफ वाटर में इस टाइप की जो फिश लाइक स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखो, नजर आ रहा है आपको? दिख रहा होगा स्क्रीन में, अथवा यहां पे नजर आ रहा है, कैमरे में नजर आ रहा है। अब आप कहोगे कि महाराज जी पानी में तो नजर आता ही नहीं है, वो तो क्रिस्टल क्लियर होता है, वो तो ट्रांसपेरेंट होता है, हम एक बूंद को रख करके आर पार देख सकते हैं। अच्छा, इस पे बिलीव करते हो कि नहीं? जो साइंस ने प्रूव किया है, 1 बूंद पानी में इतने जीव होते हैं। पहले अर्लियर उन्होंने 36,450 क्लेम किया था, पर अभी रिसर्च है तो मोर देन 40 lakhs प्लस। और वो जो लाखों की संख्या में होते, किस टाइप के जीव होते हैं? सभी टाइप के जीव जो फोटो आपको दिखाई गई है, ये सभी टाइप्स के जीव पानी में रहने वाले जीव हैं। अब भगवान महावीर ने अहिंसा की बात की है। हमारा उद्देश्य बताने का इसलिए है कि आप लोग अहिंसा का पालन करते हो। अच्छा, हाँ, करते हो कि नहीं करते? कि इन जीवों की हिंसा कर जाते हो?
कैसे होती है? जब अनछना जल आप पीते हो अथवा अनछना जल आप प्रयोग में लाते हो, स्नान करने के लिए, कपड़ों के लिए, टॉयलेट में, कहीं पर भी, एक बूंद में लाखों की संख्या इस टाइप के जीव हैं। ये बाकायदा तरस है। इनकी आंखें आप देख सकते हैं, नहीं है तो आपकी स्क्रीन में आ जाएगा, बहुत इजीली विजिबल हो जाएगा। यदि इसमें दिख रहा है तो इसमें भी देख सकते हैं, इसमें दिख रहा है तो इसमें भी देख सकते हैं, दोनों में देखें। अब आप कितना पानी कंज्यूम करते हो डेली? महाराज जी 50 लीटर के आसपास तो। अच्छा, सिंगल ड्रॉप में इतने सारे 40 लाख प्लस। तो महाराज जी मेरा मतलब यही सोच रहा हूँ कि फिर तो नरक गति फिर से इतना अब आपको महाराज जी हम फिल्टर्ड वाटर पीते हैं। फिल्टर वाटर पीते हैं कि नहीं? आरओ का पीते हैं। अच्छा, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस वाला आरओ वाटर। एक व्यक्ति हमारे पास कल आया, क्या भगवान महावीर स्वामी ने पानी छानकर पीने का उपदेश दिया है? हमने कहा बिल्कुल नहीं दिया। भगवान महावीर ने यह नहीं कहा कि आप पानी छान करके पियो। भगवान महावीर स्वामी ने यह कहा है आप जीवों को मारो मत, जीवों की हिंसा न करने का उपदेश दिया है। अब इन जीवों की हिंसा कैसे नहीं होगी? क्या कोई रास्ता है आपके पास? हाँ, एक रास्ता, एक सॉल्यूशन उन्होंने ही प्रोवाइड किया है। एक कपड़ा लेना कॉटन का, जैसे आप जैसे छन्ना बोलते हैं, जैन धर्म में कहा गया कि पानी छान करके पीना चाहिए। पर्पस पानी छानने का है ही नहीं वहां पर। उद्देश्य पानी छानने का नहीं है। आजकल नाउडेज लोग फिल्टर वाटर पी रहे हैं। उनका उद्देश्य कि वह कंटामिनेटेड वाटर उनकी बॉडी में ना जाए, बैक्टीरियाज ना जाए, बीमारी ना हो, उसलिए। जीव तो मार ही रहे महाराज जी, क्योंकि हाँ। वो अब देखना, अब वहां पर वो अपनी हिंसा ना हो इसलिए वो प्रयोग कर रहे हैं। आरओ वाटर जो पी रहे हैं अथवा चारकोल से जो फिल्टर होता है, जिसमें सिलेंडर लगे थे ना, जितने भी आरओ फिल्टर जो होते हैं व्हाटएवर, उसमें 2-3 सिलेंडर्स होते हैं। वो सिलेंडर्स क्या होते हैं? बेसिकली फिल्टर होते हैं अलग अलग टाइप। हाँ, तो सिलेंडर में फिल्टर होता है, उसमें क्या है, चारकोल यूज किया जाता है बेसिकली, अथवा कुछ कैंडल्स यूज किए जाते हैं। वो कैंडल से वाटर फ्लो होता है, तो वो चारकोल अथवा जो भी उसमें मटेरियल होता है वो इसमें रहने वाले मिनरल्स और बैक्टीरियाज को एब्जॉर्ब कर लेता है वो। और पानी ठीक है, बिल्कुल साफ होकर के आता है, नो डाउट, पर इतने सारे जीव उसमें मर जाते हैं। एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, उसकी हम बात कर रहे हैं अभी, लीटर्स की बात नहीं कर रहे अभी। अब भगवान महावीर स्वामी जी ने कहा है कि आपको अहिंसा का पालन करना है। अहिंसा स्व की भी, अहिंसा पर के लिए भी। इन अपने आप को भी नहीं मारना है और उन जीवों को भी नहीं मारना है। तो उन जीवों को नहीं मारना है तो कैसे होगा वो? तो उन्होंने कहा कि एक बाय 1 मीटर अथवा 1 बाय 1 फीट अर्थात 24 इंच बाय 36 इंच का कपड़ा, वो भी डबल लेयर, उसके ऊपर से जब यह पानी डाला जाता है तो वो सारे जीव जो त्रस्त जीव हैं बेसिकली उस पानी के छन्ने में आ जाते हैं। फिर जैसे जब छान लिया जाता है, पानी छन करके नीचे आ जाता है, उसी छने जल से उस कपड़े के ऊपर अथवा फिल्टर के ऊपर आए हुए जीवों को धीरे से जल डाल करके उसी सोर्स में पहुंचाया जाता है जहां से वो पानी आया है। पर्पस क्या है? इन जीवों को नहीं मारना, इन्हें हर्ट नहीं करना, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना, इनकी जान नहीं लेना। अब आप पानी छान करके पी रहे हो तो इन जीवों पर उपकार कर रहे होंगे, थोड़ा सा पूछ ले। तब तो आप इन पर उपकार करते होंगे क्योंकि आप इन्हें मार नहीं रहे। क्या है? पानी छानने के दोनों बेनिफिट हैं।
एक तो आप भी स्वस्थ रहते हो, ये वायरस अथवा ये बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में नहीं जाते हैं, प्लस इन जीवों की रक्षा भी हो जाती है। तो भगवान महावीर ने कहा पहले हमें इन जीवों को नहीं मारना है, तो इन्हें बचाने का उपाय जल को छान करके प्रयोग में लाना है। ठीक है, अब इससे वे भी बच गए और आप भी सेफ हो गए। तो आप यदि फिल्टर्ड वाटर का यूज कर रहे हो, कौन से फिल्टर, आरओ फिल्टर की बात नहीं कर रहे अभी हम, अन्य फिल्टर की बात नहीं कर रहे, उस पानी के कपड़े, छानने वाले कपड़े का प्रयोग करके जब छानते हो, और जिसे जैन धर्म में कहा जाता है जीवानी डाल करके अथवा बिलछानी डाल करके प्रयोग में लाना। तो जब आप बिलछानी अथवा जीवानी डालते हो तो उन जीवों को जो अनकाउंटेबल होते हैं, अब माइक्रोस्कोप से पहले उन्होंने अर्लियर दे सेड 36,450, लेटर ऑन दे सेड मोर देन 40 lakhs, लेकिन भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ना, नहीं, न वो थाउजेंड्स में है, नहीं वो लैक्स में है, वो कितने हैं, बोले अनकाउंटेबल, असंख्यात। अब भगवान महावीर ने अपने दिव्य ज्ञान से इन्हें देखा है। जैन धर्म की हर प्रोसेस बड़ी साइंटिफिक है, हर क्रिया जो बताई गई है, पानी छान करके पीना, उसमें उन जीवों को नहीं मारने का पर्पस है, अपने आप को भी नहीं मारना है, अपने आप को भी बचाना, उन जीवों को भी बचाना। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।